दोस्तों, स्टोरीज संसार के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है वो 21 दिन। एक समय की बात, एक राज्य में एक निरंकुश राजा का शासन था। वह कीमती वस्त्रों, आभूषणों और मनोरंजन में अत्यधिक धन खर्च किया करता, परंतु दान धर्म में एक दमड़ी खर्च नहीं करता था। जब भी कोई जरूरतमंद और लाचार व्यक्ति सहायता की आस में उसके दरबार में आता, तो उसे खाली हाथ लौटा देता था। एक वर्ष राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिससे वहाँ पर सूखा पड़ गया। सूखे से फसल नष्ट हो गई, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा के कानों तक जब प्रजा का हाल पहुँचा, तो वह राजा उन्हें दुत्कारते हुए बोला, जाओ अपनी व्यवस्था स्वयं करो। आज सूखे से तुम्हारी फसल नष्ट हो गई, कल अतिवृष्टि से हो जाएगी, और तुम लोग ऐसे ही हाथ फैलाए मेरे पास आ जाओगे। तुम लोगों पर यूं ही राजकोष का धन लुटाता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। किंतु समय बीतने के साथ सूखे का प्रकोप बढ़ता चला गया। अन्न के एक एक दाने को मुहताज हो जाने पर प्रजा के पास कोई चारा नहीं रहा और वे राजा के पास पहुँचे। सहायता की याचना करते हुए वे बोले, महाराज, हम लाचार हैं, खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। राजकोष से मात्र 10,000 मन की सहायता प्रदान कर दीजिए, आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। राजा बोला, 10,000 मन? जानते भी हो कि ये कितने होते हैं। इस तरह मैं तुम लोगों पर धन नहीं लुटा सकता। प्रजा बोली, महाराज, हम धन लुटाने को नहीं कह रहे, सहायता के लिए कह रहे हैं। वैसे भी हजारों मन कीमती वस्त्रों, आभूषणों, मनोरंजन में प्रतिदिन व्यय होते हैं। वही धन हम निर्धनों के काम आ जाएंगे। राजा क्रोधित होकर बोला, मेरा धन है, मैं जैसे चाहे उपयोग करूं। तुम लोग कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले? तत्काल मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ, अन्यथा कारागार में डलवा दूंगा। राजा का क्रोध देख प्रजा वहां से चली गई। दरबारी भी राजा का व्यवहार देख दुखी थे। ऐसी आपदा के समय प्रजा अपने राजा से आस न रखे तो किससे रखे? ये बात वे राजा से कहना चाहते थे, किंतु राजा का क्रोध देख कुछ न कह सके। राजा बोला, 10,000 मन मांगने आए थे, अगर 150 मन मांगे होते तो शायद दे देता और उसकी क्षतिपूर्ति किसी तरह कर लेता। अब दरबारी क्या कहते? शांत रहे, किंतु मन ही मन सोच रहे थे कि राजा ने प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया। बहुत दिन बीत गए, किंतु सूखे का प्रकोप रुका नहीं, बढ़ता ही गया। इधर राजा इन सब के प्रति आंखें मूंद अपने भोग विलास में लगा रहा। एक दिन एक सन्यासी दरबार में आया और राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, सुना है आप दानवीर हैं, सहायता की गुहार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजा आश्चर्य में पड़ गया, सोचने लगा कि ये सन्यासी कहाँ से मेरे दान पुण्य के बारे में सुनकर आया है। मैंने तो कभी किसी को दान नहीं दिया, कहीं दान लेने के लिए ये बात तो नहीं बना रहा। फिर सन्यासी से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? यदि अपनी सीमा में रहकर मांगोगे तो तुम्हें प्रदान किया जाएगा, किंतु अत्यधिक की आस मत रखना। सन्यासी बोला, महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे अत्यधिक धन का लोभ नहीं, बस 21 दिनों तक राजकोष से कुछ भिक्षा दे दीजिए। किंतु भिक्षा लेने का मेरा तरीका है, मैं हर दिन पिछले दिन से दोगुनी भिक्षा लेता हूँ, आपको भी ऐसा ही करना होगा। राजा सोचते हुए बोला, पहले ये बताओ कि पहले दिन कितनी भिक्षा लोगे, तब मैं निर्णय करूंगा कि तुम्हें राजकोष से भिक्षा दी जाए या नहीं। 2-4 मन मांगोगे तो मिल सकते हैं, 10-20 मन मांगोगे तो कठिनाई होगी। सन्यासी बोला, महाराज, कहा ना मैं ठहरा सन्यासी, अधिक धन का क्या करूंगा, आप मुझे पहले दिन मात्र 1 मन दे देना। सुनकर राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पहले दिन 1 मन और उसके बाद 20 दिनों तक प्रतिदिन पिछले दिन का दुगुना धन देने का वचन देता हूँ। राजा ने तत्काल कोषाध्यक्ष को बुलवाया और उसे अपना आदेश सुना दिया। राजकोष से सन्यासी को 1 मन मिल गया और वह राजा की जय करता हुआ चला गया। उसके बाद प्रतिदिन सन्यासी को राजकोष से धन मिलने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद राजभंडारी ने हिसाब लगाया तो पाया कि राजकोष का धन कम हुए जा रहा है और इसका कारण सन्यासी को दिया जाने वाला दान है। उसने मंत्री को यह जानकारी दी। मंत्री भी उलझन में पड़ गया। वह बोला, यह बात हमें पहले विचार करनी चाहिए थी, अब क्या कर सकते हैं? ये तो महाराज का आदेश है, हम उनके आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? राजभंडारी कुछ नहीं बोला। कुछ दिन और बीते और राजकोष से धन की निकासी बढ़ने लगी। तो वह फिर से भागा भागा मंत्री के पास पहुंचा और बोला, मंत्री जी,
इस बार मैंने पूरा हिसाब किया है, वो हिसाब लेकर ही आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। मंत्री ने जब हिसाब देखा तो चकित रह गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने पूछा, क्या यह हिसाब सही है? राजभंडारी बोला, बिल्कुल सही, मैंने कई बार स्वयं गणना की है। इतना धन चला गया है और अभी 21 दिन होने में बहुत समय है। 21 दिनों बाद क्या स्थिति बनेगी, जरा बताओ तो। राजभंडारी बोला, वह हिसाब तो मैंने नहीं लगाया है। मंत्री ने आदेश दिया, तो तत्काल हिसाब लगाकर मुझे बताओ। राजभंडारी हिसाब करने लगा और पूरा हिसाब करके बोला, मंत्री जी, 21 दिनों में सन्यासी की दान की रकम 10,48,576 मन होगी। क्या? मंत्री बोला, तुमने सही हिसाब तो लगाया है। इतना धन सन्यासी ले जाएगा तो राजकोष खाली हो जाएगा। हमें तत्काल ये जानकारी महाराज को देनी होगी। वे तत्क्षण राजा के पास पहुँचे और पूरा हिसाब उसके सामने रख दिया। राजा ने जब हिसाब देखा तो उसे चक्कर आ गया। फिर खुद को संभालकर वह बोला, ये सब क्या है? मंत्री बोला, सन्यासी को दान देने के कारण राजकोष खाली हो रहा है। राजा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे बहुत ही कम धन देने का आदेश दिया था। मंत्री बोला, महाराज, वह सन्यासी बहुत चतुर निकला। अपनी बातों में फंसाकर वह राजकोष से बहुत सारा धन ऐंठने के प्रयास में है। राजा ने राजभंडारी से पूछा, फिर से बताओ कितना धन सन्यासी लेने वाला है? राजभंडारी बोला, 10,48,576। राजा सोचते हुए बोला, परंतु मुझे लगता है कि मैंने इतना धन देने का आदेश तो नहीं दिया था। मैं ऐसा आदेश दे ही नहीं सकता। जब मैंने अकाल पीड़ित प्रजा को 10,000 मन नहीं दिए, तो भला एक सन्यासी को इतना धन क्यों दूंगा? किंतु सब आपके आदेश अनुसार ही हो रहा है महाराज। चाहे तो आप स्वयं हिसाब कर लीजिए। राजभंडारी बोला। मंत्री ने भी उसका समर्थन किया। राजा चिल्लाया, अभी इसी समय उस सन्यासी को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। तुरंत कुछ सैनिक भेजे गए और वे सन्यासी को लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। सन्यासी को देखते ही राजा उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपको दिए वचन से मेरा राजकोष खाली हो रहा है। इस तरह तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, फिर मैं राजपाट कैसे चला पाऊंगा? किसी तरह मुझे इस वचन से मुक्त कर दीजिए, दया कीजिए। सन्यासी ने राजा को उठाया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इस वचन से मुक्त करता हूँ, किंतु इसके बदले तुम्हें राज्य की प्रजा को 50,000 मन देने होंगे, ताकि वे अकाल का सामना कर सकें। राजा बोला, किंतु बाबा, वे लोग जब आए थे तब 10,000 मन मांग रहे थे। सन्यासी ने अपना निर्णय सुनाया, किंतु मैं 50,000 मन ही लूंगा। राजा बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु सन्यासी अपनी बात पर अड़ा रहा। अंततः विवश होकर राजा 50,000 मन देने को तैयार हो गया। सन्यासी ने अपना वचन वापस ले लिया और चला गया। राजकोष से प्रजा को 50,000 मन दिए गए। प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। दुखी राजा अब भोग विलास से दूर रहने लगा। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अक्सर दूसरों की खुशी के लिए उचित अनुचित का भेद भूलना पड़ता है। धन्यवाद।